नॉर्थ कोरिया के लिए अब भारत ने क्या अनाउंसमेंट की है, दलाई लामा को भारत क्या स्पेशल ट्रीटमेंट देने जा रहा है जो चाइना को पसंद नहीं आएगा, डोनाल्ड ट्रंप के कौन से ऑफर को प्रधानमंत्री मोदी ने रिजेक्ट कर दिया और कनाडा से भारत के लिए कौन कौन सी गुड न्यूज निकल कर आ रही हैं जो एंटी इंडिया खालिस्तानियों को पसंद बिल्कुल नहीं आएगी। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और चाइना के बारे में, क्योंकि दोनों देशों के बीच एक हिस्टोरिक डेवलपमेंट होने जा रही है। दरअसल 14 दलाई लामा का 90th बर्थडे आने वाला है, जिसको लेकर भारत सरकार ने पहले ही कुछ अनाउंसमेंट कर दी है। 14 दलाई लामा का बर्थडे हर साल 6 जुलाई को आता है और 3 हफ्ते के बाद जो 6 जुलाई आ रही है उस दिन वो 90 साल के हो जाएंगे, यानी कि उनकी उम्र 90 साल कंप्लीट हो जाएगी। अभी जो दलाई लामा का ये वाला 90th बर्थडे है, इसका वेट न सिर्फ भारत या तिब्बत के बुद्धिस्ट कर रहे हैं, बल्कि अमेरिका से लेकर जापान, वियतनाम, भूटान, नेपाल और दुनिया भर में जहाँ पर भी तिब्बत पॉपुलेशन है, बुद्धिस्ट लोग रह रहे हैं, बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग रह रहे हैं, हर जगह इसको धूमधाम से मनाया जाएगा और सभी इसका वेट कर रहे हैं। दुनिया के कोने कोने से काफी सारे लोग और धर्म गुरु धर्मशाला आएंगे जहाँ पर एक सेरेमनी होगी। दलाई लामा ने अभी तक अपना सक्सेसर नहीं चुना है, यानी कि उनके बाद 15वां दलाई लामा कौन होगा इसकी घोषणा भी दलाई लामा को भी करनी है, इसलिए दुनिया भर के बुद्धिस्ट दलाई लामा को फॉलो करते हैं। ऐसा माना जाता है कि नेक्स्ट दलाई लामा चाइना के बाहरी किसी देश से होगा। दलाई लामा खुद ही तिब्बत से भागकर भारत आए थे एंड अगर अगला दलाई लामा भी तिब्बत में अनाउंस हुआ तो चाइना उसको अपनी हिरासत में ले लेगा, इसलिए अगले दलाई लामा की सिलेक्शन के अंदर भी काफी पॉलिटिक्स है। अब जो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में दलाई लामा के 90th बर्थडे की सेरेमनी होनी है, वहाँ पर दलाई लामा अपने सक्सेसर की अनाउंसमेंट करते हैं या फिर नहीं, ये तो खैर 6 जुलाई को ही पता चलेगा। लेकिन भारत सरकार ने कहा है कि इस सेरेमनी में भारत सरकार की तरफ से भी काफी सारे हाई प्रोफाइल लोगों को भेजा जाएगा। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में तिब्बतन बुद्धिस्ट की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। ऐसे में सिक्किम के चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग और अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू, ये दोनों ही दलाई लामा की 90th बर्थ एनिवर्सरी की सेरेमनी में वहां पर प्रेजेंट होंगे। इसके साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यूनियन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स किरण रिजिजू दलाई लामा की बर्थ एनिवर्सरी में शामिल होंगे। अब देखना ही होगा कि दलाई लामा के 90th बर्थडे के ऊपर चाइना का क्या रिएक्शन आता है। कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स तो ये भी मांग कर रहे हैं कि दलाई लामा को भारत सरकार की तरफ से भारत रत्न दे दिया जाना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी खुद ही दलाई लामा के साथ एक मीटिंग करें। आपको क्या लगता है कि क्या दलाई लामा को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट के बारे में। न्यूज निकल कर आ रही है कि ब्रिटेन के F-35 को भारत में 72 घंटे यानी कि 3 दिन कंप्लीट हो गए हैं एंड अभी भी लॉकहीड मार्टिन या फिर ब्रिटिश नेवी अपने इस F-35 फाइटर जेट को सिक्योर नहीं कर पाई है। F-35 को सिक्योर करने के लिए ब्रिटेन ने अपने नेवल हेलीकॉप्टर MJS 101 में टेक्नीशियंस की एक टीम को भी भेजा था, लेकिन वो भी इस F-35 को ठीक करने में फेल साबित हो गए हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पिछले कल बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी के G7 समिट के वेन्यू के ऊपर पहुंचने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप वहां से निकल गए थे एंड अमेरिका के लिए रवाना हो गए थे। अब क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट की साइडलाइंस के ऊपर एक बायलैटरल मीटिंग करने वाले थे जो कि नहीं हो पाई, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया कि अमेरिका पहुंचकर खुद ही प्रधानमंत्री मोदी को एक कॉल कर दी और कई सारे मुद्दों के ऊपर आपस में चर्चा की। अभी जो प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है, ये टोटल 35 मिनट्स तक चली एंड आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी किस तरह की है। हुआ ये कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि कनाडा से वापस जाते हुए क्यों ना आप अमेरिका होते हुए जाएं और यहाँ पर व्हाइट हाउस में हम दोनों मिलकर एक बायलैटरल मीटिंग भी कर लेंगे। अब देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही इंपल्सिव किस्म की पर्सनैलिटी वाले इंसान है। उनके मन में जो आता है वो फट से बोल देते हैं। मे बी उनको लगा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी को व्हाइट हाउस में इन्वाइट करके वो क्रेडिट लेने और युद्ध रुकवाने वाली बात के ऊपर भारत की नाराजगी दूर कर लेंगे और भारत के साथ टाइज भी ऑन ट्रैक आ जाएंगे। अब देखा जाए तो ऑफर बहुत ही जेनरस था एंड आई एम श्योर कि अगर पाकिस्तान या टर्की जैसे एक घटिया देश को ही ऑफर दिया जाता तो वो तुरंत मान जाता और डोनाल्ड ट्रंप के इशारों के ऊपर नाचने के लिए व्हाइट हाउस पहुंच भी जाता। लेकिन भारत सरकार और जो भी हमारी फॉरेन पॉलिसी फ्रेम कर रहा है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया और कहा कि शेड्यूलिंग रीजंस और टाइम कंस्ट्रेंट्स के कारण प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका से होते हुए नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनको क्रोएशिया भी जाना है। भारत ने डोनाल्ड ट्रंप का ये ऑफर न सिर्फ रिजेक्ट किया बल्कि इस चीज के साथ भारत पब्लिक भी चले गया। फोन कॉल के तुरंत बाद भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री सर ने एक स्टेटमेंट रिलीज करके भारत की प्रेस और मीडिया को बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट किया था और प्रधानमंत्री मोदी ने इन्विटेशन रिजेक्ट कर दिया। वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त दोनों लीडर्स की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को लेकर अमेरिका की तरफ से प्रेस रिलीज अभी तक नहीं आई है।
वैसे भी ऐसे समय में जब पाकिस्तान का आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका में प्रेजेंट हो, उसी समय प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका विजिट करना ये तो खैर पॉसिबल नहीं था। अब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ आज के दिन ही डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर को लंच के ऊपर इनवाइट किया था। नॉर्मली लंच के ऊपर जो मीटिंग्स होती हैं, व्हाइट हाउस में उनको मीडिया और प्रेस को भी इनवाइट किया जाता है और लीडर से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के लंच को प्रेस और मीडिया के लिए व्हाइट हाउस ने क्लोज रखा था। यानी कि आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग को अमेरिका की प्रेस कवर नहीं करने वाली है। लंच तो खैर ये नाम का ही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर के साथ एक कंप्लीट बायलैटरल मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें ट्रेड से लेकर सिक्योरिटी, ईरान से लेकर इजराइल, अफगानिस्तान सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। डिस्कस से ज्यादा आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में डायरेक्शंस दी जाएंगी कि उसको आगे क्या करना और क्या नहीं। अब बदले में आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों पाकिस्तान के लिए क्या बार्गेन कर पाता है, वो तो खैर आगे चलकर ही पता चलेगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है कि आसिम मुनीर पाकिस्तान के लिए कुछ मांगे नहीं। F-16 फाइटर जेट्स की अपग्रेडेशन और IMF वर्ल्ड बैंक से लोन्स तो मिल गए हैं। अब देखना ही होगा कि आगे अमेरिका पाकिस्तान की क्या मदद करता है। कई सारे आर्टिकल्स ऐसे भी सामने आए हैं जिसमें क्लेम किया जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी से एक एयर डिफेंस सिस्टम परचेज करना चाहता है, क्योंकि चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम भारत के सामने बिल्कुल फेल साबित हो रहे हैं। अब देखना ही होगा कि क्या अमेरिका पाकिस्तान के साथ वेपन्स की कोई नई डील साइन करता है या फिर नहीं। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को भारत में होने वाले क्वाड समिट के लिए दोबारा से इन्वाइट किया है, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप मान गए हैं और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो क्वाड समिट के लिए भारत जरूर आएंगे। भारत अगले 3-4 महीने के अंदर क्वाड समिट होस्ट करने वाला है। लास्ट ईयर जो बाइडेन ने भारत आने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद ये कैंसिल हो गया था। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और कनाडा के बारे में। अब प्रधानमंत्री मोदी नए कनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने के इनविटेशन के ऊपर G7 समिट में हिस्सा लेने जाएं और दोनों लीडर्स के बीच साइडलाइंस के ऊपर एक बायलैटरल मीटिंग ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। न्यूज निकल कर आ रही है कि दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर्स ने कनाडा में आपस में एक बायलैटरल मीटिंग की है, जिसमें जस्टिन ट्रूडो के समय के फैसले वापस लेते हुए एक नई शुरुआत करने के ऊपर सहमति बनी है। इसमें सबसे पहला फैसला हुआ है कि दोनों देश यानी कि भारत और कनाडा दोनों ही देश अपने अपने हाई कमिश्नर्स को वापस से रीअपॉइंट करके एक दूसरी कंट्रीज में भेजेंगे। यानी कि भारत और कनाडा के बीच अब अगेन फुल डिप्लोमेटिक टाइज स्थापित होंगे। आज से ऑलमोस्ट 9 महीने पहले अक्टूबर 2024 में जस्टिन ट्रूडो के समय भारत और कनाडा ने एक दूसरी कंट्री से अपने हाई कमिश्नर्स और डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया था, या फिर पर्सोना नॉन ग्राटा अनाउंस करके वापस भेजा था। धीरे धीरे इन सब डिप्लोमेटिक स्टाफ की स्ट्रेंथ को वापस से बढ़ाया जाएगा। सबसे पहले शुरुआत की जा रही है हाई कमिश्नर को वापस भेजने से, जो कि एम्बेसी का इंचार्ज होता है। इसके साथ ही दोनों लीडर्स ने जो दूसरा फैसला किया है वह दोनों देशों के बीच ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जो नेगोशिएशंस जस्टिन ट्रूडो ने डिटेल कर दी थी, उनको वापस से रिस्टार्ट करने का। अब भारत और कनाडा की टीम्स दोबारा से एक साथ बैठकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस स्टार्ट करेंगी। इसके साथ ही तीसरा फैसला हुआ है सीनियर मिनिस्टर्स लेवल के एंगेजमेंट्स और मीटिंग्स को दोबारा से रीस्टार्ट करने का। आपने नोटिस किया होगा कि भारत के कॉमर्स मिनिस्टर, विदेश मंत्री या फिर रक्षा मंत्री एंड इस तरह के और कई सारी मिनिस्ट्रीज के मिनिस्टर्स दूसरी कंट्रीज में जाते हैं और वहां से उनके मिनिस्टर्स भारत आते हैं और मिनिस्टर्स की आपस में बायलैटरल मीटिंग्स होती हैं। भारत और कनाडा के बीच सीनियर मिनिस्टर्स यानी कि कैबिनेट लेवल के मिनिस्टर्स की ये मीटिंग कई सालों से बिल्कुल बंद पड़ी है। जस्टिन ट्रूडो ने इनको भी रोक दिया था और अब भारत और कनाडा ने आपस में डिसाइड किया है कि सीनियर मिनिस्टर्स लेवल की एंगेजमेंट्स और मीटिंग्स को दोबारा से रीस्टार्ट किया जाएगा। इसके अलावा और भी कई सारे एग्रीमेंट्स थे, जिनमें से मेन मैंने आपको बता दिए हैं। G7 समिट के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की की मीटिंग भी एंड मोमेंट के ऊपर कैंसिल हो गई। ज़ेलेंस्की और यूक्रेन इस बात से नाराज हैं कि G7 समिट का सारा फोकस इजराइल और ईरान सिचुएशन के ऊपर शिफ्ट हो गया है और यूक्रेन के लिए फंड्स या फिर यूक्रेन के ऊपर से फोकस शिफ्ट हो गया है। अब ये पिक्चर भारत में काफी वायरल हो रही है। दरअसल भारत और नॉर्थ कोरिया को लेकर एक न्यूज निकल कर आ रही है, जिसके मुताबिक भारत नॉर्थ कोरिया में अपनी एम्बेसी को दोबारा से खोलने जा रहा है। साल 2021-22 में कोविड-19 के समय भारत ने नॉर्थ कोरिया में अपनी एम्बेसी को बंद करके सभी ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए थे और डिप्लोमेटिक स्टाफ वापस बुला लिया था। लेकिन अब भारत सरकार ने फैसला किया है कि नॉर्थ कोरिया की एम्बेसी को दोबारा से खोला जाएगा और वहां के लिए एम्बेसडर्स की अनाउंसमेंट भी कर दी है। आलियावती लोंगकुमेर सर को नॉर्थ कोरिया में एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है, जो प्रागवे की एम्बेसी में इस समय चार्ज d'affaires के पद पर है। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के।
अगर आप चाहते हैं कि ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।